जय श्री कृष्ण। अब मैं पढ़ूंगा 16वां अध्याय, और 16वें अध्याय का महात्म्य सबसे पहले पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो जो 16वां अध्याय है ना, उसका नाम है देवासुर संपत्ति भाग योग नाम का 16वां अध्याय है। तो पहले वही उसका महात्म्य पढ़ूंगा। ठीक है, श्री महादेव जी इसमें पार्वती जी को कह रहे हैं कि अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगा। सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़गबाहु नाम के एक राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकल गया। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हाथीसार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को बनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतेले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इस समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों यानी कि महावत ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की ना मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी फुटकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशलता पूर्वक से निकल गए। इससे वह राजा और देखने वाले पुरावासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपके यहाँ महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन और किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? राजन, ब्राह्मण जी यहाँ बता रहे हैं राजन को, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। इसी से सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव बोले। तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में ले आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं को की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उस कौतुक को देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्य में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सुकुशल वापस लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमारों को राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हो गए। हर एक चैप्टर का महात्म्य हमें यही बता रहा है कि इस बात को समझो कि हमारे सनातन में आपको कोई आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के किसी कोने में बैठकर श्रीमद् भागवत गीता के किसी भी एक चैप्टर को पकड़ के उसको रोज़ पढ़ना शुरू कर दो, आपका वो मोक्ष मिल जाएगा। किसी पंडित को बुला के घर में पूजा कराने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको रोज़ पढ़ना शुरू कर दो बस। आपको ये पढ़ने के लिए किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपका इसको पढ़ने के लिए किसी एक खास कुल से जन्म होना चाहिए। आप जो हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, इसको पढ़ना शुरू कीजिए। आपके पास अगर गीता जी नहीं है, मैं
मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं यथाशक्ति आपके पास श्रीमद् भागवत गीता जी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसमें कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है। ये आज मैं 16वें अध्याय पे पहुंच गया हूँ। 18 दिन में गीता जी का एक बार आप अध्ययन कर सकते हो। आप इसको हर साल में 2 बार डेली, इसका आधा घंटा लगता है सिर्फ पढ़ने में। आप आधा घंटा आप सब उल्टे सीधे कामों में निकाल लेते हैं, सब करते हैं, सब रील स्क्रॉल कर लेते हैं, पर ये आधा घंटा अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो आप मुझे सुन लो। सुनना पसंद नहीं है, पढ़ना पसंद है तो, और गीता नहीं है तो आप मुझे बताओ, मैं गीता आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। राधे राधे।